Morning, students. So, yesterday we ended up with the equations of accelerated motion. तीन equations होती हैं. V is equal to U plus AT, S is equal to UT plus half AT square, and V square minus U square is equal to 2AS. Right? And out of these three, हमने दो equations के बारे में कल बात की थी. That is V is equal to U plus AT. Right? कैसे डिराइव करना है? आपको पहले क्लैरिटी होनी चाहिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस. ऐसे इसके स्लोप से क्या मिलता है? एक्सेलरेशन. अगर किसी ने, जैसे गीतांश भी आया, गीतांश ध्यान देना बेटा, आपको ये चीजें याद होनी चाहिए कि एक्स टी ग्राफ के स्लोप से वेलोसिटी मिलती है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से एक्सेलरेशन मिलता है. तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर एक्सेलरेशन और इसका स्लोप कांस्टेंट शो करने होते हैं, तो ये लाइन ऐसे बनती है. ठीक है, अब स्लोप से मिल रहा है एक्सेलरेशन, तो आपने लिखा a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई टी. वहां से इक्वेशन बन गई v इज इक्वल टू यू प्लस एटी. एरिया निकालने के लिए आपने ट्रायंगल और ये रेक्टेंगल अलग से कंसीडर कर लिए. इसके लिए आ गए ut, इसके लिए हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट. हाइट थी v माइनस यू और बेस था t. तो आपने v माइनस यू को फर्स्ट इक्वेशन से at उठा के पुट कर दिया, तो s बिकम्स इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. आई वुड लाइक कि यहीं पे मैं शॉर्ट में थर्ड इक्वेशन भी आपको प्रूव करके दिखा दूं. थर्ड इक्वेशन के लिए आई विल चूज द एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम. आप डायरेक्टली क्या कंसीडर करें? ट्रेपेजियम कंसीडर करें. कौन सी? ओ ए बी डी. मैं सीधा ओ ए बी डी ट्रेपेजियम कंसीडर करूं. ट्रेपेजियम का जो एरिया है, अब है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया मतलब एस डिस्प्लेसमेंट, दैट विल बी इक्वल टू, ट्रेपेजियम में क्या करते हैं? हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स. पैरेलल साइड्स कौन सी हैं? ये वाली और ये वाली. ये u तक है और ये v तक है. दैट मीन्स u प्लस v, राइट? हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस t बनता है, इनटू t. या इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ u प्लस v इनटू t. अब सोचो, थर्ड इक्वेशन में तो t होता ही नहीं है. दैट मीन्स वी आर सपोज्ड टू एलिमिनेट t. फिर से फर्स्ट इक्वेशन की तरफ जाते हैं. इट गिव्स यू, देखो, at इज इक्वल टू v माइनस u, तो t कितना बच जाएगा? v माइनस u बाय a. यहां से फर्स्ट इक्वेशन से t कैन बी सब्स्टिट्यूटेड एज v माइनस u बाय a. तो इसे पुट कर देते हैं इधर. s क्या बन जाएगा? 2 को इधर ले आता हूं. 2s क्या बन जाएगा? इट इज से v प्लस u इंटू t की वैल्यू बन गई v माइनस u बाय a. ठीक है, आप देख सकते हो. a इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 2as एंड दैट इज इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. So 2as becomes equal to v square minus u square. This is your third equation. So the three equations are v is equal to u plus at, right? Second equation, s is equal to ut plus half at square. And third equation, v square minus u square is equal to 2as. एक चीज की क्लैरिटी बहुत अच्छे से आपको रहनी चाहिए, and that is स्टार मार्क करके, these equations are valid. These equations are valid only for constant acceleration. Only for constant acceleration. अगर acceleration constant नहीं है तो these equations are not valid. फिर आपको इंटीग्रेशन से क्वेश्चन दिया डिफरेंशिएशन से सॉल्व करना है. ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया आपको. वी कैन मूव अहेड विद दिस. अब बात आती है इन इक्वेशंस की हेल्प से एक और इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन डिराइव करने की. लिखें, वो सब्जेक्टिव के लिए बहुत जरूरी होती है. इट इज डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड. डिस्टेंस covered in nth second. पहले तो nth का मतलब अच्छे से क्लियर करें. सपोज आप यहां से यहां 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल आपके 7 सेकेंड्स की जर्नी है. सपोज 7 सेकेंड्स की जर्नी तो ए से लेके बी तक है. लेकिन अगर कोई कहता है कि सिर्फ 7 सेकेंड की जर्नी बताओ, तो 7 सेकेंड की जर्नी तो सिर्फ ये बनेगा. समझ सकते हैं? So saying distance covered in 7 seconds. So this is in 7 seconds. और जो रेड वाला है ये क्या है? In 7th second. That's it. This was in 7 seconds and this is in 7th second. तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए.
तो हम इसी की बात करें कि 7 सेकंड का डिस्टेंस कैसे निकाला जाए। ऑब्वियस है, टोटल 7 सेकंड्स के डिस्टेंस में से 6 सेकंड्स का डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दो। सो डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, ध्यान देना जरा कैसे लिखा जाता है। अगर कोई लिखता है SN, इसका मतलब होता है डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकंड्स। दिस शुड बी U into n प्लस हाफ ऑफ A into n स्क्वायर। आई होप S is equal to UT plus half AT स्क्वायर आपको क्लियर है। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये मेंशन कर सकते हैं दैट SN, दैट इज डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकंड्स, इज UN plus half AN स्क्वायर। बट अभी क्या चाहिए, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, तो उसको ऐसे करके लिखा जाता है, नीचे सबस्क्रिप्ट बोलते हैं इसे। तो SN becomes equal to distance covered in n seconds minus distance covered in n minus 1 second। जैसे यहाँ था 7 में से 6 का डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो बस वही कर रहे हैं, n में से n minus 1 सब्ट्रैक्ट। लेट्स सी SN कितना हो गया, UN प्लस हाफ ऑफ AN स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करो U इंटू n minus 1, ठीक है, प्लस हाफ ऑफ A n minus 1 होल स्क्वायर। तो जिसने पहले नहीं किया वो ध्यान से समझते जाना। nth सेकंड का मतलब था जैसे 7 सेकंड, तो क्या करना पड़ेगा, 7 सेकंड्स के डिस्टेंस में से 6 सेकंड का डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो n में से n minus 1 का डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट किया, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यहाँ पे ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यहाँ पे t n है, यहाँ पे t n minus 1। चलो फाइन, आगे देखें, इसे ओपन अप कर लेते हैं। ये तो रहेगा un प्लस हाफ ऑफ a n स्क्वायर, यहाँ देखिए माइनस माइनस साइन जब यूज करोगे तो ये बन जाएगा माइनस un, और इधर हो जाएगा प्लस प्लस ऑफ u, ठीक है। ये माइनस साइन यहाँ आ गया इसके प्लेस में, हाफ ऑफ, अब देखो अगर इसे ओपन किया जाए तो क्या बनेगा, a इंटू एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, एग्री, एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। इसे फिर से ओपन अप कर लेते हैं, जो चीज कैंसिल आउट हो रही है उसे पहले स्ट्राइक ऑफ कर देते हैं। देखिए un gets cancelled with un, ठीक है। what do we get next, we have a term half of a n square, यहाँ से प्लस u, इधर से देखिए ध्यान से, माइनस हाफ ऑफ a। अब जब इसे ओपन करेंगे तो n स्क्वायर डायरेक्टली आ गया, ये भी पॉजिटिव है तो इस नेगेटिव साइन की वजह से ये भी नेगेटिव बन जाएगा, माइनस ऑफ a बाय 2। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन है, नेगेटिव नेगेटिव, देख रहे हैं ध्यान से, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बन जाएंगे, तो प्लस ऑफ a बाय 2 इंटू 2n। मैं जानबूझ के यहाँ पे 2 को स्ट्राइक ऑफ नहीं कर रहा। नाउ सी केयरफुली, दिस हाफ n स्क्वायर आल्सो गेट्स, हाफ n स्क्वायर आल्सो गेट्स डिस्कनेक्टेड, कैंसिल आउट हो जाता है। तो आपको क्या, आपके पास क्या बचा, दिस इज u प्लस, यहाँ देखो a बाय 2 को अगर कॉमन निकाल लूँ इन दोनों टर्म्स में से, यहाँ भी a बाय 2, यहाँ भी a बाय 2, तो आई गेट 2n minus 1, 2n minus, so that is इधर यू कैन से डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन एन सेकंड, एक्चुअली तो आपको वही मिलता है। अगर ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो ये डिस्टेंस कवर्ड इन एन सेकंड भी प्रोवाइड करेगा और डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकंड भी प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ने अपने डायरेक्शन का रिवर्सल कर लिया, जैसे एक बॉल को आप ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, व्हेन इट गोज अपवर्ड्स, टॉप मोस्ट पॉइंट से इसकी डायरेक्शन रिवर्स होती है, राइट। तो आप क्या करो, 0.5 सेकंड तो टॉप पे पहुंचने से पहले के कंसीडर कर लो, और 0.5 सेकंड वहां से टर्न करने के बाद, 0.5 ऊपर जाने के, 0.5 नीचे आने के, तो टोटल 1 सेकंड हो गया ना। अब उस 1 सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड तो आएगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 आएगी। मेरा मेरा कहना क्या है, आपने एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया, तो वो जब ऊपर जाती है तो मान लो ये उसका टॉप मोस्ट पॉइंट था, 0.5 सेकंड पहले वो सपोज यहाँ थी, यहाँ से ऊपर जा रही, तो ऊपर जाके वापस 0.5 सेकंड बाद यही तो पहुंच जाएगी ना। तो ऐसे में इसकी डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगी, जो आपको चाहिए वो क्या है, डिस्टेंस, वो फिर इस फॉर्मूले से नहीं निकलेगा, इस फॉर्मूले से निकलेगी सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, ये ध्यान रखना है। सब वेक्टर फॉर्म में चल रहा होता है ना, इसलिए, ठीक है, राइट। सो 4 इक्वेशंस थी, अब इनकी इंपॉर्टेंस को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन आप कब यूज करते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at, इट डज नॉट टॉक अबाउट s नहीं है इसके। सेकेंड इक्वेशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ध्यान देना जरा, हाफ a t स्क्वायर। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम एक चीज समझ के चलते हैं, जब भी डिस्प्लेसमेंट और टाइम का कनेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का कनेक्शन, तो उस केस में आपकी सेकंड इक्वेशन यूज होती है, s वर्सेस t जब यूज होती है, ठीक है।
और थर्ड इक्वेशन देखो, थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यहाँ पर जब टाइम नहीं, ठीक है। सो अगर एक क्वेश्चन में टाइम की वैल्यू गिवन नहीं है और डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है तो यू शुड गो विद द थर्ड इक्वेशन, बट अगर टाइम मेंशन्ड है यू विल गो विद द सेकंड इक्वेशन। और ये फोर्थ हमने अभी डिराइव करी, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड सॉल्व करना है। मैं फिर बोल रहा हूँ, एक्चुअली ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस तभी हो सकता है जब डायरेक्शन चेंज ना हो। Sn इज इक्वल टू u प्लस a बाई टू इंटू 2n माइनस 1, ये लेके आप सॉल्व, ठीक है। चलो फाइन, अब यहाँ से एक और चीज समझते हैं, याद रखिए, लिखिए जरा स्टार मार्क करके, वेलोसिटी इंक्रीजेस इफ साइन ऑफ velocity and acceleration is same। मतलब या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तब वेलोसिटी इंक्रीज करती जाती है। वेलोसिटी बोलो या स्पीड बोलो, क्योंकि स्पीड इज व्हाट, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और माय डियर, वेलोसिटी डिक्रीजेस इफ साइन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से सुनना, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन ऑपोजिट है तो पहले वेलोसिटी डिक्रीज करती है और बाद में फिर इंक्रीज करती है। जैसे यहाँ पे आइए वापस, यहाँ जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था, दिस ऑब्जेक्ट इज गोइंग अपवर्ड्स, देख पा रहे हैं इधर लेफ्ट में, ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी अपवर्ड है लेकिन एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, वेलोसिटी अपवर्ड है लेकिन एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। तो हुआ क्या, ऊपर जाते हुए पहले वेलोसिटी रिड्यूस कर दी, रिड्यूस करके टॉपमोस्ट पॉइंट पे हो गई वेलोसिटी 0, लेकिन फिर इसने डायरेक्शन रिवर्सल किया और अब वेलोसिटी बढ़ने लगी, राइट। तो ये ध्यान रखना है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट बना हुआ है और शुरू में वेलोसिटी के ऑपोजिट था तो पहले वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, वेलोसिटी डिक्रीजेस एंड becomes zero and then increases in the direction of acceleration, increases in direction of acceleration। तो ये बात अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। कोई आपको बोलते हैं कि भाई एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो क्या वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, तो आपका आंसर होना चाहिए कि वी नीड टू नो द साइन ऑफ द वेलोसिटी। जो नए बच्चे वो ध्यान से सुनना, एक्सेलरेशन पॉजिटिव को नॉर्मली हम ऐसा मानते हैं कि वेलोसिटी के डायरेक्शन में, बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पर जैसे मैं वर्टिकल मोशन की बात कर रहा हूँ, देख रहे हैं यहाँ पर ये वाला पार्ट, इसमें अगर आपने अपवर्ड को पॉजिटिव कंसिडर किया, अपवर्ड पॉजिटिव कंसिडर किया तो पहले वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ठीक है, वेलोसिटी रिड्यूस कर दी। लेकिन जब टॉपमोस्ट पॉइंट से वापस नीचे आने की बारी आई, नीचे आते हुए तो भाई एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए और दोनों ही हो गए नेगेटिव। इज दैट क्लियर? अगर आपने डाउनवर्ड को कंसिडर किया होता पॉजिटिव तो आप एक्सेलरेशन को प्लस जी लिख रहे हो, अगर डाउनवर्ड पॉजिटिव कंसिडर किया होता तो, मानते हैं आपको? अगर ऐसा होता तो वेलोसिटी नेगेटिव होती, वुड हैव डिक्रीज्ड टू द टॉप, और फिर जब वापस आती तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होने की वजह से इंक्रीज करती। तो मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए कि आप ना साइन के बारे में बात बाद में करो और पहले आप बात करो दोनों के डायरेक्शन के बारे में, सेम है या ऑपोजिट है। सेम डायरेक्शन कीप ऑन इंक्रीजिंग, ऑपोजिट डायरेक्शन first decreases, ultimately becomes zero and then reverses the direction, direction reverse करके it keeps on increasing again। अगर किसी को यहाँ पे कोई डाउट है तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ही जरूरी है। यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कैन वेलोसिटी बी जीरो व्हेन एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो। एक्सेलरेशन जीरो नहीं है तो भी क्या वेलोसिटी कभी जीरो हो सकती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा यस। कहां पर? लुक एट दिस, यहाँ पर वेलोसिटी जीरो है पर एक्सेलरेशन जीरो नहीं, गॉट दैट? तो यस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स, velocity at top becomes zero while, okay,
while acceleration is not equal to 0. So this is what happens. I hope it is clear now. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद करके रखना है. क्या वेलोसिटी जीरो होते हुए भी एक्सेलरेशन हो सकता है, या एक्सेलरेशन के होते हुए वेलोसिटी जीरो हो सकती है? बिल्कुल, अगर इनिशियली इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट थी तो, और फिर ये अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करें. होप दिस इज क्लियर. ये पॉइंट आपको अच्छे समझ में आ रही है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. एक ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करता है. ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है. फिर वो एक्सेलरेट करता है और फिर वो रिटार्ड करता है एंड कम्स टू रेस्ट. रिटार्ड्स एंड कम्स टू रेस्ट. इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है. यानी क्वेश्चन में क्या बोला गया, ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करता है, पहले एक्सेलरेट करता है, एक्सेलरेट करने के बाद यह एक चीज और डाल देता हूँ, एक्सेलरेट और रिटार्ड के बीच में एक चीज और आ सकती है, यूनिफॉर्मली ट्रेवल करता है. बीच में उसका मोशन कैसा हो जाता है, यूनिफॉर्म मोशन. तो फिर शुरू करता हूँ. रेस्ट के बाद एक्सेलरेट करता है, फिर कुछ देर यूनिफॉर्म मोशन से चलता है, फिर से रिटार्ड करता है एंड कम टू रेस्ट. ऐसा जो भी क्वेश्चन है, आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि आप उठा के वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे. क्या बनाएंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ. इधर वेलोसिटी और इधर टाइम. तो क्या होता है, पहले रेस्ट से शुरू हुआ तो शुरू में वेलोसिटी जीरो, वहां से ये एक्सेलरेट करता है. एक्सेलरेट करके इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है, जिसे आप v नॉट या vm लिख सकते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी. फिर ये कुछ टाइम कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करता है, यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है, और फिर ये रिटार्ड करता है, राइट. रिटार्ड करके वापस रेस्ट पे आता है. सो ये था. वी हैव टू कंसीडर दैट दीज थ्री आर स्ट्रेट लाइंस. ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट. तो अब देखो, जो कुछ भी क्वेश्चन में बता रखा होगा आप यहाँ पे आसानी से ड्रॉ कर पाएंगे. उसमें ग्राफ की इंपॉर्टेंस ये है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की. हाँ, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ velocity time graph in physics. फिजिक्स में वेलोसिटी टाइम ग्राफ की इंपॉर्टेंस क्या है? तो इसमें दो पॉइंट्स मिलते हैं मुझे. देयर आर 2 points that I can mention. Number 1, slope provides, या पहले भी कर चुके हैं, slope provides acceleration and my dear its area provides displacement. ठीक है. आई होप गिटार सब ठीक से समझ पा रहे हैं. खुशी, वीटी वीटी ग्राफ की इंपॉर्टेंस क्या है? दो मेन चीजें यहाँ से समझनी है. यस सर. ठीक है डियर, गुड. इसके स्लोप से आपको एक्सेलरेशन मिलता है और इसके एरिया से आपको डिस्प्लेसमेंट मिलती है, जो अभी हमने इक्वेशंस डिराइव करने में यूज भी किया. तो मान लो यहाँ 0 से टाइम t1 हो गया, फिर टाइम t2 हो गया, ये टाइम t3 हो गया, और मैक्सिमम वेलोसिटी v है. अब सोचो इस वाले पार्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए क्या इक्वेशन लगाई जा सकती है? इस पार्ट के लिए आप vm इज इक्वल टू 0 प्लस एक्सेलरेशन इंटू t1 लगा सकते हैं. ठीक है, एक इक्वेशन. और दूसरी इक्वेशन क्या यूज कर सकते हो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए? s इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ ऑफ a इंटू t1 स्क्वायर. ये क्लैरिटी रहनी चाहिए आपको. मतलब अगर इसके क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं ना, तो ऐसा है कि पहले इक्वेशन पे कमांड होनी चाहिए कि इक्वेशन कब यूज होती है. वो मैंने अभी आपको समझाया था ठीक से. नाउ हासिया बोल सकते हैं. सर आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है आज. क्या करें डियर, ये नेट की दिक्कत कभी कभी हो सकती है. आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू माय वाईफाई. अब ठीक आ रही है क्या? चलो ठीक है सर थोड़ी बेटर है. चलो, आई विल ट्राई टू कीप द माइक अ लिटिल मोर क्लोजर. फाइन. मूविंग ऑन टू कि सेकंड पार्ट जो था, ये वाला सेकंड, इसमें क्या डील करोगे? इस पार्ट में स्लोप तो हो गया 0, यानी एक्सेलरेशन 0 है. तो यहाँ पर तो आप सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन लिख सकते हो. s इज इक्वल टू vm इंटू टाइम. टाइम कितना है? t2 माइनस t. मैं आपको जनरल करवा रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन आराम से कर सकें. यही हो सकता है. और थर्ड में क्या होगा?
ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में वेलोसिटी vm से जीरो हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी इज vm एंड रिटार्डेशन मान लो यहाँ पे जैसे हमने एक्सेलरेशन a लिखा है, यहाँ पर मैं b लिख देता हूँ, b इज द रिटार्डेशन, b इज द रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, माइनस ऑफ b इनटू टाइम। टाइम अब यहाँ पे देखना जरा कितना होगा, t2 से t3, तो t3 माइनस t, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन हो सकती है, दैट फाइनल वेलोसिटी जीरो इज इक्वल टू u, v इज इक्वल टू u प्लस at, पर a कितना हो गया माइनस b, तो इसलिए माइनस b इंटू t3 माइनस। साथ साथ आप डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं, मैं इसे s1 लिख देता हूँ, इसे s2 लिख देता हूँ, इसे s3। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या बनेगी, अगेन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, यहाँ पे आप दो दो तरीके से काम कर सकते हैं। आप इधर से इधर जाने के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट निकालो, या माय डियर आप यहाँ से ऊपर की तरफ आने में डिस्प्लेसमेंट निकालो। सॉल्व तो आप इसी को करोगे ना, ये वाला पॉइंट बहुत ध्यान से समझिए। आप इसको इनिशियल वेलोसिटी सॉल्व सोचकर और इस टाइम में डिस्प्लेसमेंट निकालो, या इसे इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर कर लो जीरो को, और फिर इधर की तरफ जाओ। बात तो एक ही है, क्योंकि होना तो यही सब कुछ है। तो यहाँ मैं सिखाता हूँ कि रिवर्स से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। रिवर्स से सॉल्व करने के लिए अब हाँ, रिवर्स में एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, इधर आते हुए b अगर रिटार्डेशन थी, तो इधर जाते हुए b एक्सेलरेशन काउंट होगी। तो s3 becomes equal to 0 प्लस हाफ ऑफ b इंटू t कितना, t3 माइनस t2 का होल स्क्वायर, ऐसे करके सो आई होप अभी आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुए कि क्या क्या करना है। फर्स्ट पार्ट में आप वेलोसिटी की इक्वेशन लगा सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लगा सकते हैं। सेकंड पार्ट में सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की लगा पाएंगे क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। थर्ड पार्ट में इक्वेशन को डाउनवर्ड्स भी लिखा जा सकता है, अपवर्ड्स भी लिखा जा सकता है। तो डाउनवर्ड्स में वेलोसिटी लिखी मैंने, फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, बट एक्सेलरेशन इज माइनस b। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए यहाँ पे u था, तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर करने की बजाय मैंने यूज किया, मतलब डाउनवर्ड्स यूज करने की बजाय ऐसे यहाँ से अपवर्ड्स यूज किया रेड के अलाउंग। तो उसमें आ गया इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, प्लस हाफ ऑफ b इंटू t3 माइनस t2 स्क्वायर। ध्यान रहे कि मैंने b इस बार पॉजिटिव कंसीडर किया, क्योंकि इधर आते हो तो b नेगेटिव था, लेकिन इधर जाते हो b पॉजिटिव, डायरेक्शन अपोजिट होगी ना, ऐसे करके लिखा जा सकता है। देयर इज नो सच थिंग, आप इजीली मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चंस को आपको इस तरीके से प्रॉपर अटेम्प्ट करना चाहिए। कॉरेक्ट, हाँ जी, गीतांश बोल सकते हैं। सर ये सेकंड वाला कैसे करेंगे, बस सेकंड वाला पार्ट करना है। ये वाला इसमें देखो, ये जो पोर्शन शो किया हुआ, देखो ये वाला पोर्शन, इस पूरे पोर्शन में वेलोसिटी चेंज ही नहीं कर रही। जब वेलोसिटी चेंज नहीं करी तो कैसा मोशन हो गया, यूनिफॉर्म मोशन हो गया, इसमें एक्सेलरेशन तो है ही नहीं। तो यूनिफॉर्म मोशन में डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाली जाती है, वेलोसिटी इनटू टाइम करके। इसीलिए इस पार्ट को यानी डिस्प्लेसमेंट को आपने सीधा क्या लिख दिया, s इज इक्वल टू v इनटू टाइम। टाइम कितना, दिस माइनस दिस, दैट इज t2 माइनस t, ठीक है। यहाँ पे आपसे गीतांश अगर मैं पूछूं यहाँ पे स्लोप कितना है, तो आप बता पाओगे स्लोप कितना है इस पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट के लिए? स्लोप यहाँ पे स्लोप तो जीरो आएगा। हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया, स्लोप इज जीरो यानी एक्सेलरेशन इज जीरो। इसीलिए एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन यूज ही नहीं करनी है यहाँ पे, सीधा ऐसे करके, ठीक है, राइट। इसी में ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जिसमें सिर्फ एक्सेलरेट और रिटार्ड करवा रहा हूँ, वो भी एक करवाता हूँ आपको। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पे कर रहा हूँ एक्सेलरेट्स एंड रिटार्ड्स, एक्सेलरेट्स एंड रिटार्ड्स, रेस्ट टू रेस्ट, यानी स्टार्ट भी रेस्ट से करता है और फाइनली भी रेस्ट पे आ जाता है। इसके ऊपर क्वेश्चन, तो देखो इसकी क्वेश्चन बनाना चाहूंगा तो पहले मैं बना देता हूँ ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, जस्ट पे प्रॉपर अटेंशन। वेलोसिटी वर्सेस टाइम, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, पहले एक्सेलरेट करता है, हो गया एक्सेलरेशन, ठीक है, उसके बाद रिटार्ड करता है, ये रिटार्डेशन। तो एक्सेलरेशन को मैं अल्फा लिख देता हूँ, अल्फा, और रिटार्डेशन को बीटा लिख देता हूँ। तो ध्यान से सुनना, पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस आ गया। पिछले क्वेश्चन में बीच में यूनिफॉर्म मोशन भी थी, यूनिफॉर्म नहीं होगा तो सीधा एक्सेलरेट एंड देन रिटार्ड, एंड दिस विल बिकम द मैक्सिमम वेलोसिटी गेन।
अब ये क्या करते हैं, इसमें क्वेश्चंस बनाते हैं कि आपको या तो टोटल टाइम प्रोवाइड कर देंगे, क्या प्रोवाइड करेंगे, या तो सीधा टोटल टाइम प्रोवाइड कर देंगे, टोटल टाइम, या फिर वो आपको प्रोवाइड कर देंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे मैंने आपको प्रॉपर डिक्टेशन के तरीके से जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ क्योंकि काम बहुत ही कम कवर होगा। टोटल टाइम है और टोटल डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड कर दिया और पूछते पता क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी गेन, वीएम कितना बना, ऐसे करके पूछते हैं। अल्फा और बीटा प्रोवाइडेड रहते हैं, ये भी प्रोवाइडेड है और ये भी प्रोवाइडेड है। तो क्वेश्चन कैसे किया जा सकता है, आप इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला मैं कंसिडर कर रहा हूँ टाइम वाला पार्ट। ठीक है, तो मान लो यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा t1 और यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा t2। मैं नहीं कह रहा कि ये 0 है, ये t1 है, t2 है ना, यहाँ से यहाँ तक का टाइम t1 है और यहाँ से यहाँ तक का टाइम t2। तो t1 टाइम में 0 से vm वेलोसिटी होगी। मैं यूज करता हूँ फर्स्ट इक्वेशन, vm इज इक्वल टू 0 प्लस अल्फा t1। यहाँ से t1 निकाल लेता हूँ। मेरे माइंड में क्या चल रहा है, इसने मुझे टोटल टाइम प्रोवाइड किया कैपिटल टी, तो कैपिटल टी तो भाई t1 और t2 का सम बनेगा, इसलिए पहले t1 t2 को अलग से सॉल्व कर लो। t1 बन गया vm बाय अल्फा। ठीक है, अब t1 मिल गया, ऐसे ही क्या करो, इस सेकंड वाले पार्ट के लिए भी इक्वेशन लगा दो, सेम इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तो v है 0, इस पार्ट के लिए कर रहा हूँ, v है 0 इज इक्वल टू यू है vm और माइनस बीटा इंटू टी, क्योंकि रिटार्डेशन है, टाइम t2 है। यहाँ से t2 निकाले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू vm बाय बीटा। तो t1 भी आ गया, t2 भी आ गया। तो माय डियर टोटल टाइम इज सम ऑफ t1 एंड t2। उठा के पुट करते हैं, टोटल टाइम इज इक्वल टू t1 is vm by alpha and t2 is vm by beta। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हो, vm कॉमन आ जाएगा, vm कॉमन 1 by alpha plus 1 by beta, तो t becomes equal to vm into 1 by alpha plus 1 by beta। मैं जानबूझ के एक स्टेप कम कर रहा हूँ, अल्फा बीटा उसका एलसीएम बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। अब आप बीटा प्लस अल्फा लिखो या अल्फा प्लस बीटा लिखो, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे अगर vm लिखना चाहोगे तो vm क्या बनेगा, अल्फा बीटा न्यूमरेटर में चला गया और अल्फा प्लस बीटा डिनोमिनेटर में रह गया और साथ में आ गया। तो ये मैंने आपको डिराइव करवाया कि अगर किसी क्वेश्चन में एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन मेंशन कर रखे हो और आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी अटेन होगी, तो आप सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड इज इक्वल टू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इनटू टी। याद रहे यहाँ पर अब साइन यूज नहीं करना है, अब साइन यूज नहीं करना, नहीं करना। ओके, ध्यान रखना इस चीज। तो सीधा अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इनटू टी करके आपने डी सॉल्व। एक पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में इसने आपको प्रोवाइड करी है डिस्प्लेसमेंट, टोटल एस प्रोवाइड किया। तो मान लेता हूँ यहाँ से तक का डिस्प्लेसमेंट s है, तो इस पार्ट का डिस्प्लेसमेंट s1 है, इस पार्ट का डिस्प्लेसमेंट s2 है। कोई बात नहीं, यूज करते हैं। अब सोचो अगर मैं टाइम को इन्वॉल्व ना करना चाहूँ, विदाउट इन्वॉल्विंग टाइम, तो मुझे कौन सी इक्वेशन यूज करनी चाहिए? ऑब्वियसली आपका आंसर होगा थर्ड इक्वेशन। सो दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। पहले फर्स्ट पार्ट के लिए मैं थर्ड इक्वेशन यूज करता हूँ, v स्क्वायर यानी vm स्क्वायर माइनस 0 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as यानी ट्वाइस ऑफ अल्फा इनटू s1। तो यहां से निकाल लेते हैं s1, s1 बन गया vm स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ अल्फा। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पार्ट यूज करते हैं इसके लिए। यहाँ पे यहाँ जाएंगे तो फिर से देखो v कितना हो गया 0, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, u था vm तो vm स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, इस बार आ जाएगा अल्फा के प्लेस में माइनस बीटा इनटू s2। तो आप देख सकते हैं माइनस से माइनस साइन हो जाएगा कैंसिल, s2 निकालने जाओगे तो क्या मिलेगा, s2 विल बी इक्वल टू vm स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ बीटा। ठीक है, तो मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करना पड़ता है, ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि मुझे कैसे प्रोसीड करना है। बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तो मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद करवा ही रहा हूँ। S1 के लिए आपने थर्ड इक्वेशन लगाई, S2 के लिए फिर से थर्ड इक्वेशन लगाई। अब जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है दैट इज इक्वल टू S1 प्लस S2, टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, S becomes equal to S1, S1 के प्लेस पे गया vm स्क्वायर बाय 2 अल्फा
राइट, और S2 के प्लेस पे Vm स्क्वायर बाय 2 बीटा। आप देख सकते हैं यहाँ से Vm स्क्वायर बाय 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को तो मैं ऑलरेडी इधर ले जाता हूँ, ट्वाइस ऑफ S बिकम्स इक्वल टू Vm स्क्वायर निकालता हूँ कॉमन। अब क्या बचेगा देखो, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा को मैं वापस वही लिख देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। क्लियर हुआ? यहाँ से देखो अब आपको Vm स्क्वायर क्या मिलता है। Vm स्क्वायर आप लिखने जाओगे तो दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, जहाँ S था ना, S के साथ देखो अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, इसको मैं ब्रैकेट्स में डाल देता हूँ, इनटू S। ठीक है, तो एक तरह से देखो तो जो थर्ड इक्वेशन आपने यूज करी थी लगभग वैसी इक्वेशन आ गई कि नहीं? क्या आ गई? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू जीरो कंसिडर कर लो, इनिशियली वेलोसिटी जीरो थी, तो वी एम स्क्वायर माइनस जीरो इज इक्वल टू 2as, a इज अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो यहां से मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूँ, इधर लिख देता हूँ। आपको ये बात समझनी है अच्छे से कि आप क्या करो, जो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दे रखा था ए अल्फा और बीटा, जहां जहां ए आना था वहां पे अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा लिख दो, आपका काम चल गया। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इतनी माथापच्ची कौन करेगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो ये क्लियर होना चाहिए कि भाई क्या पुट करो। जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस 80, u इज इक्वल टू 0, सो v मस्ट बी इक्वल टू 0 प्लस 80, a कितना? अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ओके, इक्वेशन बन गई बस। ऐसे ही s वाली इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, u तो 0 था, u को 0 पुट किया, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2, a के प्लेस पे फिर क्या आ गया? अल्फा बीटा अपॉन अल्फा